माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन 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 यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे 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 जय श्री राधे निधाय गौर हरि बोल हरि बोल निधाय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरिनाम संकीर्तन की जय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है इस भागवतम कक्षा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में। तो हमने अभी तक, मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है? एक कोई कंफर्म कर सकता है? जी प्रभु जी आ रही है। हरे हाँ, कृष्ण। ये था प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। तो उनमें से हमने कई सारे अवतारों की चर्चा की है, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय। फिर पिछली बार हमने मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, फिर नरसिम्हा अवतार, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, ये सारे अवतारों की हमने चर्चा की है। तो भगवान अवतार लेते हैं अलग अलग कारणों के लिए। हर एक अवतार का एक स्पेसिफिक कारण होता है, उसके लिए वो अवतार लेते हैं। जैसे नरसिम्हा अवतार लिया गया था हिरण्यकशिपु को मारने के लिए और प्रहलाद को बचाने के लिए। परशुराम ने अवतार लिया था क्षत्रियों को मारने के लिए, जो क्षत्रिय अच्छे लोग नहीं थे। ऐसे हर एक अवतार का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, कार्य होता है उनका, उसके लिए आते हैं। भगवान ऐसे ही नहीं आते हैं। तो आज हम कुछ और अवतारों की चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो है इस अध्याय का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसको हम परिभाष सूत्र बोलते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भगवान कई अवतारों में से उनका एक अवतार है व्यासदेव जी, जो नारद मुनि के शिष्य हैं। तो उनके कई सारे नाम हैं, बादरायण या कृष्ण द्वैपायन द्वैपायन, सत्यवती सूत, पराशर, पाराशर्य या पारसात्मज, वेद व्यास, ऐसे उनके कई सारे नाम। तो जो व्यासदेव जी हैं ये लिटरेरी इनकारनेशन है भगवान। लिटरेरी मतलब जो साहित्यिक अवतार, जो साहित्य लिखने के लिए वो अवतार लिया था उन्होंने। और ये पुत्र हैं पराशर और सत्यवती के। तो इनका जो जन्म है वो भी ऐसे एक अद्भुत जन्म हुआ था। सत्यवती नामक एक मछुआरी की लड़की थी, बहुत सुंदर थी दिखने में। तो वो एक गांव में रहती थी। तो एक बार पराशर मुनि वहां से गुजर रहे थे। पराशर मुनि जो है बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति हैं। वो उन्होंने ही सारे जो वेदास हैं उनका ऐसा वर्णन आता है कि पराशर मुनि को भी भागवतम और वेदों का ज्ञान दिया गया था। ये भगवान के अनंत शेष ने 4 कुमारों को दिया था और 4 कुमारों ने मिलकर फिर पराशर मुनि को दिया था। ऐसा उनको ज्ञान मिला था। तो पराशर मुनि बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, अच्छे साधु हैं। तो गुजर रहे थे। तो वहां पे जब गुजर रहे थे तो देखा वो सत्यवती जो थी वो क्या करती थी कि बोटमन की लड़की थी, मछुआरे की लड़की थी। तो वो क्या करती थी कि कस्टमर्स को नदी के पार कराती थी, ये इस पार से उस पार। तो पराशर मुनि बैठ गए थे बोट में। तो एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में ऐसे बताया गया कि पराशर आपको इस सत्यवती के साथ मिलन करना है, क्योंकि इससे एक बहुत ही उच्च कोटि का भक्त पैदा होने वाला है। तो जब पराशर मुनि ने ऐसे सुना तो उन्होंने बताया सत्यवती को कि देखो ऐसे ऐसे आकाशवाणी हुई है। तो सत्यवती बोलते अरे मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, और अगर मेरी शादी नहीं हुई तो फिर आप अगर मिलन करोगे तो मेरी शादी होगी नहीं, क्योंकि आप तो साधु हो, आप तो निकल जाओगे।
तो फिर पराशर मुनि ने बोला कि नहीं, मैं तुमको वर देता हूँ कि तुम्हारा जो वर्जिनिटी जो बोलते हैं इसको, वो भंग नहीं होगी। तुम बालिक जैसे बालिक ही रहोगे, तो उसकी चिंता मत करो। तो क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी, तो उनका मिलन हुआ और उनसे फिर व्यासदेव जी पैदा हुए, जो उच्च कोटि के भक्त हैं, भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, खुद भगवान के अवतार हैं एक्चुअली वो। और फिर यही सत्यवती फिर बाद में जाके भीष्म की माँ बनती है, शंतनु के राजा की वाइफ बनती है। और फिर उससे फिर विचित्र वैर और चित्रांगद पैदा होते हैं और उनका भी मृत्यु होता है। और फिर व्यासदेव जी से फिर आगे जाके वंशज आगे बढ़ता है। तो एक्चुअली ये कौरवों का वंशज नहीं है, व्यासदेव जी का वंशज है, क्योंकि व्यासदेव जी से ही विदुर जी, धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म होता है, अंबिका और अंबालिका से। क्योंकि विचित्रवीर और चित्रांगद जल्दी ही मर जाते हैं और उनके मरने के कारण अब जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर के लिए कोई राजा तो चाहिए, पर कोई राजा ही था नहीं। सत्यवती फिर व्यासदेव जी को बुलाती है, क्योंकि भीष्म बोलते हैं कि मैं तो इस बनगढ़ में, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और मैंने व्रत लिया है, आपके पिता को मैंने व्रत दिया था कि मैं बिल्कुल राजा नहीं बनूंगा और मेरे कोई पुत्र नहीं होंगे और मैं राज्याभिषेक भी नहीं होगा मेरा। तो फिर सत्यवती फिर व्यासदेव जी को पुकारती है। व्यासदेव जी जो है बद्रिका आश्रम में रहते हैं, जो हिमालय में है। तो उन्होंने वर दिया था अपनी माँ को, सत्यवती को, कि तुमको जब भी मेरी जरूरत पड़े सिर्फ मुझे याद कर लेना। आप सोचिए, सिर्फ याद किया तो भगवान वो आ गए सामने। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो तुम्हें ही हमारा वंशज आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर अंबिका और अंबालिका से पांडु और धृतराष्ट्र पैदा होते हैं। और फिर अंबालिका की एक दासी से फिर विदुर जी का जन्म होता है। आपको तो सब कथा है, पता ही, महाभारत कथा है ना। तो उनका खास करके नारायण का अवतार है वेद व्यास, जो वेदों को लिखने के लिए और वेदों का जो प्रसार है वो करने के लिए उनका। इसलिए जब भी आप जाएंगे तो इस्कॉन मंदिर में जिस गद्दी पे बैठ के प्रवचन दिया जाता है उसको व्यासासन बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारी परंपरा है ये व्यासदेव जी से आई है, उन्होंने वेद लिखे हैं, तो इसलिए इसको व्यासदेव जी बोलते हैं या व्यासासन बोलते हैं। और जब भी कोई गुरु की परंपरा में जो आते हैं, उन गुरु की पूजा होती है, उसको व्यास पूजा बोलते हैं, तो वो व्यास के परंपरा में थे। इसलिए व्यास जी का बहुत बड़ा महत्व है महाभारत में, भागवतम में और सारे शास्त्रों में। तो उन्होंने महाभारत लिखे जो कि 1.25 लाख श्लोक है उसमें, और फिर वेदांत सूत्र लिखे, 4 वेद लिखे, 4 वेदों को फिर अलग अलग बांट दिया, अलग अलग पुराण लिखे, अलग अलग उपनिषद लिखे, उपपुराण लिखे, बहुत कुछ लिखा उन्होंने। तो उस शास्त्रों को उन्होंने, सिर्फ रामायण छोड़ के बाकी सब शास्त्र उन्होंने लिखे हैं लगभग। और आपको तो कथा पता है कि उनको लिखना था सब कुछ, तो उनको कोई स्क्राइब चाहिए था, लिखने वाला चाहिए था, तो उन्होंने गणपति को बुलाया था और गणपति ने पूरा महाभारत और वेदों को लिखा था, तो आपको बताया। फिर उसके बाद जब गांधारी प्रेग्नेंट थी, तो उसके 100 पुत्र, उसका जो गर्भ है, उसने अपने गर्भ पे हाथ जोर से मारा था, तो इसलिए उसके पेट से बच्चे पैदा होने के बजाय एक बहुत बड़ा लंप बोलते हैं जिसको, बहुत बड़ा गोला आया था पेट में, पेट से बाहर। अब सब लोग हैरान हो गए कि इसका क्या कर रहे हैं अभी, क्यों बच्चे तो हुए नहीं। तो फिर व्यासदेव जी को बुलाया गया, तो व्यासदेव जी ने क्या किया, 100 ऐसे बर्तन लिए और उसमें तेल डाला और पता नहीं और कुछ कुछ मिक्सर डाला होगा, और उसमें इन सारे जो एक लंप था, गोला था, उसके 100 टुकड़े करके उसमें डाल दिए, और फिर उससे 100 जो कौरव हैं उनका जन्म हुआ। तो उसमें भी उनका हाथ था। फिर संजय जी जो उनके शिष्य थे व्यासदेव जी के, और धृतराष्ट्र के वो सेक्रेटरी थे। तो जब धृतराष्ट्र को पता चला कि युद्ध चालू होने वाला है और मैं मिस करने वाला हूं, तो उन्होंने क्या किया, व्यासदेव जी ने उनको दूरदृष्टि दी। किसको? संजय जी को, कि आपको जो भी कुरुक्षेत्र में हो रहा है सब कुछ देखेगा। तो तब से दूरदर्शन का चैनल चलता है। तो ऐसे वो बहुत श्रेष्ठ थे। फिर और एक कथा आती है कि जब कुंती महारानी के पास अर्जुन और सारे पांडव आते हैं, और अर्जुन जो है द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लेते हैं, तो सब लोग आते हैं, बोलते हैं कि देखो माँ हमने क्या लाया है। और कुंती कुछ देखे बिना ही बोलती है कि
जो भी है आप तुम पांचों में बांट डालो। तो फिर सब हैरान होकर एक दूसरे व्यक्ति कह रहे ये तुमने क्या बोल दिया, क्योंकि तब के जमाने में जो भी बोला करते थे उसको सत्य रूप से माना करते थे। आजकल के जमाने में अगर बोलना और करना कुछ और ही होता है, पर अब माने बोल दिया तो करना तो पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कंसल्टेशन किया व्यास जी को, बोला कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है क्या कहीं कि एक स्त्री 5 पुरुषों के साथ ब्याह कर सकती है? उल्टा देखा है, राजा अलग अलग स्त्रियों के साथ ब्याह करता है, बट एक स्त्री 5 पुरुषों के साथ, ये तो हमने कभी सुना नहीं है। तो फिर व्यासदेव जी ने कई 2-3 उदाहरण दिए, बोला कि शास्त्रों में ऐसा हुआ है, और ये जो द्रौपदी है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये लक्ष्मी की ही एक्सपांशन है, और इसको पिछले जन्म में इसने शिव जी की बहुत आराधना की थी, और शिव जी की आराधना करने के कारण शिव जी प्रसन्न हो गए। अब शिव जी जब प्रसन्न हुए तो एक्सपेक्टेड नहीं था उसको कि शिव जी प्रसन्न होंगे इतनी जल्दी, तो उसने हड़बड़ाहट में उसने बोल रहे कि मुझे अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए 5 बार बोल दिया। तो शिवजी ने बोला कि तथास्तु, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तो द्रौपदी बोलते हैं अरे मुझे 5 पति नहीं चाहिए, मुझे एक ही पति चाहिए था। तो बोलते आप तुमने तो बोल दिया 5 बार, तो तुम्हें 5 पति मिलना ही तो मिलना है, पर पांचों जो पति होंगे एकदम श्रेष्ठ दर्जे के होंगे, तो चिंता मत करो। तो ऐसे कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि कई कई स्त्रियों ने एक से ज्यादा शादी की है और वो ग्राह्य पकड़ी गई है, उसको वैलिड पकड़ी गई है, ऑथेंटिक पकड़ी गई है। तो चिंता मत करो, ये भगवान की मर्जी है, और उसका जो नसीब है ऐसे ही था कि उसके 5 श्रेष्ठ पतियों के साथ उसकी शादी होने वाली है ऐसे। और हम देखते हैं कि द्रौपदी 5 पतियों के साथ अच्छे से रहती है, किसी को भी कोई शिकायत नहीं है ना। आजकल एक पति के साथ रहना बहुत मुश्किल है, उसको खुश करना मतलब कितना मुश्किल होता है, और एक पत्नी के साथ भी। तो ये 5 इतने दिग्गज पतियों के साथ रह के उसने संसार किया अपना। तो ऐसे व्यासदेव जो हैं बहुत उच्च कोटि के भगवान के अवतार हैं, साहित्य अवतार, और उन्होंने हमें हमारे लिए बहुत कुछ दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद रामचंद्र जी का अवतार होता है। तो हमें तो रामायण सब पता है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। पर रामायण का जो कथा है वो बहुत ही मीठा कथा है, क्योंकि उसमें सारे रस आते हैं। उसमें विरह रस है, उसमें प्रेम रस है, उसमें मैत्री रस है, उसमें दुश्मनी का रस है, उसमें झगड़ा करने का रस है, सारे रस आते हैं। इसलिए रामायण भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसमें काफी सारी कथाएं आती हैं। उसके बाद फिर कृष्ण भगवान और बलराम जी का जन्म होता है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनके बारे में हम जान रहे हैं। उसके बाद आता है जन्म या अवतार बुद्धा जी का। बुद्धा जी 2500 साल पहले गया नामक शहर में, बिहार में उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म खास करके, बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था, उनका जन्म खास करके इसीलिए हुआ था कि तब मनुष्य प्राणियों की हत्या बहुत कर रहे थे। वो वेदों को उल्टा समझ के प्राणियों की हत्या कर रहे थे, और उसको संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए, और ये प्राणी हत्या बंद करने के लिए बुद्धा जी का जन्म हुआ था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अब ऐसा बोलेंगे कि नहीं वेदों में से सिर्फ इस पार्ट को निकाल दो, बाकी सब फॉलो करो, तो लोग नहीं मानते थे। तो इन्होंने क्या किया, वेदों को ही नकार दिया, बोला कि नहीं वेदों को फॉलो करना जरूरत नहीं है, छोड़ दो वेदों को, मुझे फॉलो करो। और मैं कौन हूं, मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण खुद ही है वो। तो फिर लोगों ने क्या किया, और उनका जो स्टेचर था, उनका जो ऑरा था, वो सब देख के और सारे लोग उनको फॉलो करने लग गए। और उन्होंने बोला कि तुम प्राणियों को मत मारो, लोगों के साथ दया करो। ऐसे उन्होंने कई सारे प्रिंसिपल्स बताए जो बुद्धिज्म में आजकल फॉलो किए जाते हैं, कुछ कुछ नहीं किए जाते हैं। कई सारे बुद्धिस्ट ऐसे भी है कि जो नॉनवेज खाते हैं। तो वो उन्होंने उसके लिए जन्म लिया था, अवतार लिया था। उसको हम लोग इंग्लिश में स्टॉप गैप अरेंजमेंट बोलते हैं, टेम्पररी अरेंजमेंट, ताकि लोग प्राणियों की हत्या करना छोड़ दे। क्योंकि प्राणियों की हत्या भी आजकल जैसे होती है वैसी हुआ करती थी। मतलब क्या, ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज बने थे और वहां पे प्राणियों को मारा जाता था। तो उसको बचाने के लिए, प्राणियों को बचाने के लिए भगवान ने ऐसा जन्म लिया था। तो एक्चुअली क्या होता है कि इससे हम समझ सकते हैं कि जब वेदों को हम शास्त्रों के अनुसार नहीं समझते हैं, परंपरा में नहीं समझते हैं, तो ऐसी गड़बड़ हम कर सकते हैं। तो इसलिए शास्त्रों को परंपरा में और गुरु के मुखों से सुनना ही बहुत बहुत जरूरी है। अगर उसको मायावादी के
मुख से सुनेंगे और कोई और मुख से सुनेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। ऐसे। और इस क्योंकि ऐसे लोग हमेशा जो, जैसे कई लोग बोलते हैं मुझे कि मुझे ओरिजिनल वेदा दिखाइए। अरे हम ओरिजिनल वेदा समझ ही नहीं पाएंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब वो पढ़ने का प्रयत्न कर देते तो पागल हो जाते, उनको समझ में नहीं आता करना क्या है। उनके लिए सिर्फ कोई रिचुअल्स करना, कोई कर्म कांड करना, यही बहुत होता है, यही होता है उनके लिए। पर ये वेदों का सार नहीं है। वेदों का सार क्या है? वेदेश सर्वे रहमे विद्यो वेदांत कृत वेद विदे चाहम, ऐसे 15वें श्लोक चैप्टर में बोलते हैं भगवद गीता भगवान। वेदों का सार है कि भगवान को जानना और भगवान को जान के वापस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाना। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो व्यक्ति प्राणियों को मारता है, प्राणियों को खाता है, वो आध्यात्मिक चीजों को नहीं समझ सकता। क्योंकि आध्यात्मिक चीजों को समझना, आध्यात्मिक जो चीजें हैं उसमें 4 पिलर्स ही यही हैं। 4 पिलर्स या 4 खंबे जो हैं, उसमें से एक खंबा है दया, एक है सत्य, दूसरा है दया, तीसरा है चैरिटी और चौथा है तप। तो इसमें से अगर प्राणियों को मारेंगे तो दया कहां से रहेगी? किसी को हम मार रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि हमारे पास दया नहीं। तो अगर दया नहीं रहेगी तो वो व्यक्ति कैसे भगवान की आध्यात्मिक चीजों को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। इसीलिए बुद्धा ने जन्म लिया था, ताकि ये प्राणियों की हत्या बंद हो जाए और फिर जो लोग प्राणी की हत्या कर रहे हैं वो धीरे 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 भगवान की आध्यात्मिक प्रगति कर पाए। ये उनका मूल कारण था। तो उसको सिखाने के लिए इनडायरेक्टली, ऐसे बोलते हैं कभी कभी ऐसे खाना पड़ता है, डायरेक्ट खाया नहीं जाता है, उल्टा खाना पड़ता है ऐसे। उसको सिखाने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला कि नहीं, वेदों को फॉलो मत करो, मुझे फॉलो करो। ऐसा करते करते उन्होंने बहुत लोगों को वेजिटेरियन बनाया और फिर शंकराचार्य ने आके वेदों का वापस से एक बार प्रवचन किया या प्रसार किया। ऐसे। तो ऐसा बोला जाता है कि बुद्ध का वेदों को नकारा देना और बुद्धिज्म चालू करना, ये एक प्रकार का ढका हुआ, क्या बोलते हैं उसको, रिलीजन था, ढका हुआ धर्म था। उनको बोलना था एक और उन्होंने दिखाया कुछ और, ताकि लोग उसको समझ पाए। तो ये उसका मूल कारण है। तो इसीलिए बुद्धिज्म भी जो है वो उसमें वो आखिरकार व्यक्ति बुद्धिज्म करते करते फिर भक्ति में आ जाता है, क्योंकि बुद्धिज्म ही फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, गोल नहीं है। क्योंकि उसमें भगवान खुद ने अपने भगवान खुद ने ही वेदों को नकार दिया था ऐसे। तो ऐसे बुद्ध का अवतार हुआ था। उसके बाद फिर अभी आखिरी अवतार जो आता है, जो इस लिस्ट में दिया हुआ है, वैसे तो भगवान के अनगिनत अवतार हैं। जितने नदियों, जितने समंदर में लहरें होती हैं, उतने भगवान के अवतार। कितने लहरें हैं? अनगिनत अवतार, अनगिनत लहरें हैं, उतने अनगिनत अवतार भगवान के हैं। तो अभी लास्ट अवतार आता है कालकी या कल्कि। ये जो अवतार है ये कली युग के अंत में, मतलब ये कली युग में 5000 साल खत्म हुए हैं और टोटल होते हैं 4,32,000 साल। तो अभी तक 4,27,000 साल बाकी हैं। उसके बाद कली आते हैं, कल्कि आते हैं, जो उनका नाम भी दिया गया है कि कौन से गांव में आते हैं। उनके पिता का नाम विष्णुवास है और वो कौन से गांव में जन्म लेते हैं वो भी दिया हुआ है। तो वो क्या करते हैं, वो आके घोड़े पे आके सारे जो नास्तिक लोगों को मार देते हैं और आस्तिक लोगों को बचाते हैं। और फिर उसके बाद फिर सत्य युग चालू होता है, अगला युग चालू होता है। तो इसके लिए कल्कि का अवतार होता है। तो अभी नहीं होने वाला। कई लोग बोलते हैं कि अरे नहीं, अभी भी 2020 में 2025 में कल्कि अवतार होना, अभी नहीं होने वाला है। ऐसा शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं किया गया, इसीलिए ये अवतार उनका अभी नहीं है। ये और 4,27,000 सालों के बाद उनका जन्म होने वाला है, अभी नहीं होने वाला है। तो ऐसे भगवान के अनगिनत अवतार हैं और उनको कोई गणना नहीं कर सकते हैं। वैसे मैं बता रहा था कि उनके अलग अलग 6 प्रकार के अवतार होते हैं और वो 6 प्रकार के अवतार वो लेते हैं ताकि वो अलग अलग कार्य कर सके और अलग अलग उनके कार्यों को दिखाने के लिए अलग अलग अवतार है। तो अभी एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ये है 28वां श्लोक तीसरे अध्याय का। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। 2 बार रिपीट करते हैं।
और 2 बार। एतेचां सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृदयन्ति युगे युगे। और एक बार रिपीट करते हैं। एतेचां सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृदयन्ति युगे युगे। इसका अर्थ जानते हैं। अभी तक के जो भी अवतार बताए गए हैं या तो भगवान के अंश हैं या अंश के अंश हैं। किसके? कृष्ण भगवान के। पर मूल ओरिजिनल कृष्ण भगवान जो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम हैं और ये सारे अवतारों के वो स्रोत हैं। वो सारे लोग या सारे अवतार इस भूमि पे आते हैं जब भी नास्तिक लोग यहाँ पे हंगामा करते हैं और भगवान आते हैं आस्तिकों को बचाने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इसको परिभाष सूत्र भी बोलते हैं। जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में लिखते हैं। जीव गोस्वामी बहुत बड़े भक्त थे, 6 गोस्वामी में से। 500 साल पहले वो बंगाल में आए थे। तो वो अपने टीका में लिखते हैं कि कोई भी जो किताब होता है, हर एक किताब का एक परिभाष सूत्र होता है। परिभाष सूत्र मतलब क्या? तो थीम होता है। जैसे महाभारत का थीम है कि पांडवों का क्या हर्ष हुआ या पांडवों की कथा है, तो महाभारत उनके ऊपर है। रामायण जो कथा है, राम भगवान और सीता के ऊपर कथा है। ऐसे अलग अलग जो कथाएं होती है, अलग अलग किताब होती हैं, उनका एक, जिसको बोलते हैं हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं इसको परिभाष सूत्र बोलते हैं। मतलब उस लिंक को ही पकड़ के जाती है वो कथा, वो या बुक। तो इस भागवतम का जो कनेक्टिंग लिंक है या परिभाष सूत्र है वो है ये श्लोक। एते च कम सुकुला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान से। इसका मतलब क्या है? इस श्लोक में बताया गया है कि ये भागवतम को पढ़ने के लिए आपने इस श्लोक को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस श्लोक का वो ध्यान में रखेंगे, पूरा भागवतम पढ़ेंगे तो आप भागवतम अच्छे से समझ सकते हो। तो क्या बोल रहा है ये श्लोक? ये श्लोक बता रहा है कि अब तक के जो भी अवतारों की गणना की गई है, ये सारे अवतार कृष्ण के अंश हैं या तो अंश के अंश हैं, पर मूल स्वरूप में कृष्ण भगवान सबके स्रोत हैं। तो अब तक जो भी हम चर्चा कर रहे हैं 1.5-2 साल में कि कृष्ण भगवान ही सबके स्रोत हैं। अहम सर्वज प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। 10वें अध्याय में 8वें श्लोक में भगवदगीता में भगवान बता रहे मैं ही सारे जगतों का स्रोत हूँ, आध्यात्मिक भौतिक सबका। और अर्जुन भी बोल रहे हैं 10.10 में, 10.8, 9, 10, 11, 12 में कि असित देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन बोल रहे हैं कि आप ही सबके स्रोत हो और जो बड़े बड़े आचार्य हैं, नारद मुनि, असित, देवल, व्यास, ये भी आपके बारे में गणना करते। तो यही बात इस श्लोक में बताई गई है। अब इतना क्यों महत्व दिया जा रहा है इस श्लोक को? क्योंकि कई लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, कृष्ण वैष्णव कोई भगवान नहीं है, हम ही भगवान हैं, आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान है, सारे भगवान है। ये गलत फहमी हटाने के लिए, या कोई बोलते नहीं नहीं शिव जी सबसे श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ है, गणपति सबसे श्रेष्ठ है, या तो विष्णु सबसे श्रेष्ठ है। ये सारे गलत फहमियां हटाने के लिए ये श्लोक काम आता है। इसलिए इसके ऊपर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है, बहुत सारे आचार्यों ने इसके ऊपर लिखा गया है। तो थोड़ा हम चंद जो अभी हमें उच्चिष्ट मिलता है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो पहला वर्ण आता है कि ये श्लोक में कृष्ण भगवान के अवतार को, अवतार मतलब जब भगवान अवतरित होते हैं इस दुनिया में उसको अवतार बोलते हैं, और जो मूल स्वरूप में व्यक्ति है उसको अवतारी बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूं, अब मुझे खुद को एक्सपांड करके मैं कहीं नासिक में भेज देता हूं, तो ये जो नासिक में व्यक्ति गया है वो आनंद का क्या है? एक्सपांशन है। और मूल अवतारी कौन है? आनंद है। ऐसे तो कृष्ण भगवान खुद गोलोक में बैठते हैं और वहां से फिर अलग 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 एक्सपांड करते हुए फिर यहाँ पे इस भौतिक दुनिया में वो जन्म लेते हैं अलग अलग रूप में। जैसे नरसिंह भगवान हो गए या राम भगवान हो गए या जो वराह भगवान हो गए, वो सारे अलग अलग अवतारों का उनसे स्रोत आता है। इसीलिए यहाँ पे
कृष्ण भगवान और बाकी अवतारों के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है, अलग है दोनों अवतार, सब सेम नहीं है। जैसे नरसिंह भगवान का अवतार है, ये विष्णु का ही अवतार है, और मूल स्वरूप में कृष्ण सबसे श्रेष्ठ। राम भगवान सेम, मूल स्वरूप में कृष्ण भगवान श्रेष्ठ हैं। ये बताने के लिए इस श्लोक का वर्णन किया गया। दूसरा बात, जब भी भगवान आते हैं तो एक प्रकार की शक्ति लेके आते हैं। अवतार जो होता है, हर एक अवतार के लिए एक प्रकार की शक्ति लगती है। जैसे अभी मेरे घर में यहाँ पे एक ट्यूब लैंप लगी है, उससे लाइट आ रही है। आपके घर में एक अलग अलग ट्यूब लैंप है या छोटा बल्ब है। अब जो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है, जहां से एनर्जी का निर्माण हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक पावर हाउस से ये जो ट्यूब है वो एनर्जी ले रही है। अब ये जो रूम है 10x10 का या 12x12 का जो भी है, उस रूम के लिए जो 20 वैट का बल्ब ट्यूब है, 10 वैट का जो भी ट्यूब है, एलईडी ट्यूब है, उतना काफी है। इसके लिए वो 1000 वाट के ट्यूब की जरूरत नहीं। पर अगर आप कोई बड़े ऑफिस में जाओ तो एक ट्यूब नहीं चलेगा, वहां पे आपको हजारों ट्यूब लगेंगे। या कोई स्टेडियम में जाओ जहां पे दिन रात मैच होती है, तो उस स्टेडियम में आपको 1 से 1000 से भी काम नहीं चलेगा, उसके लिए फ्लड लाइट चाहिए होंगे, जिसका कैपेसिटी हजारों गुना इससे होता है। तो हर एक, जैसे ट्यूब बल्ब का अलग अलग पर्पस होता है, वैसे ही भगवान जब भी अवतरित होते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, उस पर्टिकुलर व्यवस्था के लिए अपनी शक्ति एकजुट करके उनको देते हैं अवतार। जैसे जब नरसिंह भगवान का जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, तो उनको सिर्फ हिरण्यकश्यपु को और उनके सहचरों को मारना था, और कुछ नहीं करना था उनको, और प्रहलाद को बचाना था। तो उन्होंने उतना ही शक्ति लिया। बाकी जो कृष्ण के गुण है उन्होंने उसमें नहीं लिए। जब परशुराम बन के आए थे, तो परशुराम जब बन के आए थे, उन्होंने सिर्फ संहार शक्ति ली। संहार शक्ति मतलब सबको मारने की, जो गलत लोग हैं उनको मारने की शक्ति उन्होंने धारण की। पर बाकी के जो गुण है कृष्ण के, वेणु माधुरी या लीला माधुरी, वो गुण उन्होंने नहीं गुण लिए, है ना। तो परशुराम और नरसिंह भगवान ये संहार शक्ति का शक्त्यावेश अवतार है, तो उनसे शक्ति का प्रदान होता है उनसे। फिर नारद मुनि बन के जब आए, नारद मुनि जब बन के आए तो सबको श्रद्धा दिया उन्होंने, अभी भी दे रहे हैं। प्रहलाद को श्रद्धा दिया, फिर ध्रुव को श्रद्धा दिया, मृगारी को श्रद्धा दिया, रत्नाकर को श्रद्धा दिया, दक्ष को श्रद्धा दिया, प्रचेतस को श्रद्धा दिया। ऐसे कितने सारे शिष्यों को उन्होंने श्रद्धा दी। बुद्ध ने भी वही काम किया कि जो जनता थी वो श्रद्धा खोल दिया था उन्होंने वेदों से, उनको उन्होंने श्रद्धा दिलाया वापस। वराह भगवान ने भी वही किया। जब हिरण्याक्ष ने, ऐसा एक्चुअली 2 बार हुआ है, शास्त्रों में वर्णन है कि भूमि जो देवी है 2 बार गर्भोदक समंदर के नीचे गई है। एक बार जब हिरण्याक्ष ने धरती को लेके डुबो दिया, और दूसरी बार जब स्वयंभू मुनि का, मतलब जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, पहली बार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, तो ऐसे ही एक संहार हुआ था। उस संहार में भूमि देवी नीचे गई थी। तो दोनों समय भगवान वराह दोनों अलग अलग रूप में आते हैं, श्वेत वराह और नील वराह। पहली बार श्वेत वराह में था, मतलब सफेद कलर के, और दूसरी बार जब आते हैं तो नील वराह, थोड़े से ब्लैकिश कलर के। दोनों समय क्या करते हैं, वो भूमि देवी को गर्भोदक समंदर से ऊपर लेके आते हैं और उसको जो ओरिजिनल सिचुएशन उसमें बिठा देते हैं। तो ऐसे करने से उन्होंने सारे देवी देवताओं के मन में श्रद्धा निर्माण किया कि देखो चिंता मत करो, कोई भी हालत हो जाए तुम्हारी, कोई भी कठिनाई आई, तो मैं हूं, यहाँ मैं हूं ना। ये श्रद्धा दिलाया। तो नारद मुनि, बुद्धा और वराह, ये सारे लोगों में श्रद्धा दिलाने के लिए उनका अवतार होता है। श्रद्धा देने वाले अवतार हैं। फिर जब राम भगवान आए थे, रामचंद्र आए थे, धन्वंतरी आए थे। धन्वंतरी में चर्चा की थी पिछली बार, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे आखिर में धन्वंतरी का अवतार हुआ था और उन्होंने अमृत का कलश लेके आए थे। तो धन्वंतरी और राम भगवान दोनों का अवतार हुआ है कीर्ति स्थापन करने के लिए। जैसे अभी भी बोला जाता है कि राम राज्य, राम मंदिर, कितना बोलबाला है। लोग अभी भी रामायण पढ़ते हैं, थाईलैंड में, मालदीव में, अलग अलग जगह, मलेशिया में। तो राम भगवान की कीर्ति ज्यादा है कृष्ण भगवान से, एक्चुअल देखा है।
तो राम भगवान और धन्वंतरी दोनों को कीर्ति की शक्ति दी गई थी कि आप कीर्ति फैलाइए, तो इनकी ज्यादा कीर्ति है। अभी भी बोला जाता है कि राम राज्य चाहिए या राम भगवान का कीर्ति है, ऐसे। फिर बलराम जी, मोहिनी और वामन देव, ये तीनों सौंदर्य के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। बलराम जी बहुत सुंदर दिखते थे। बलराम जी को जब गोपियां भी देखती थी, बलराम जी की गोपियां, कृष्ण की गोपियां नहीं, तो वो मंत्र मुग्ध हो जाती थी। जब यशोदा भी या रोहिणी भी बलराम जी को देखती थी तो मंत्र मुग्ध हो जाती, क्योंकि इतना सुंदर थे बलराम जी, कृष्ण के जैसे ही। कृष्ण में तो सारे ही गुण हैं, पर बलराम जी खासकर बहुत सुंदर बताया गया। तो बलराम जी की सौंदर्यता, मोहिनी की तो अब हमने चर्चा की थी पिछली बार कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो मोहिनी ने अवतार लिया था और उनको देख के सारे जो दानव थे वो पागल हो गए थे, बोला ये कौन आई है, कहां से आई है? और वो खुद का अमृत भी देने के लिए तैयार हो जाते। और फिर आखिरकार उनको समझ में आता है कि अरे ये गड़बड़ हो गया, इसने दिया तो विष्णु है, वो हमको चीटिंग करने के लिए आई थी ये। तो ऐसे मोहिनी का जो रूप है ये सौंदर्य का लक्षण है। अब अगर भगवान जब सौंदर्य के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, तो जब वो ऐसे स्त्री का कोई अवतार लेते हैं तो सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उनके सामने तो लक्ष्मी जी फीकी पड़ जाती हैं, उनके सामने तो कोई अप्सरा तो कुछ टिक भी नहीं सकती हैं। तो ऐसे बलराम जी, मोहिनी मूर्ति और वामन जी, वामन देव भी कश्यप मुनि और अदिति को उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने बलि महाराज को, आपको पता है बलि महाराज का जो गर्व था उसको हरण करने के लिए उनका जन्म हुआ था। पर इतने छोटे से बालक थे और इतने सुंदर लगते थे कि जब जन्म हुआ तब आदित्य और कश्यप मुनि उनको देखते रह गए, बोले क्या बालक है, इतना कैसे सुंदर हो सकता है। और उनको देख के सारे देवी देवता पहुंच गए उधर, इंद्र जी आए, वरुण जी आए, वरुण जी ने अपनी छतरी दी उनको, इंद्र ने कुछ दिया उनको, चंद्र ने कुछ दिया, सूर्य ने कुछ दिया, हर देवी देवता ने उनको कुछ दिया। क्योंकि इतने सुंदर दिखते थे, उनको देख के तेजोमय हो जाता था जो पूरा परिसर है। जब वामन देव पहुंच गए बलि की यज्ञशाला में, तो उनको देख के सारे लोग हैरान हो गए, बाप रे, इतना तेजोमय, इतना शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। और जब उन्होंने मुड़ के देखा, इतना सब छोटा सा बालक है, 2-3 फुट का बालक है, चल के आ रहा है ऐसे ऐसे, और इतना उनके शरीर से तेज बाहर आ रहा था कि सब लोग देख के हैरान हो गए, बाप रे, क्या कौन ये। और उनको देख के बलि महाराज भी एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, बोले बाप रे कितना सुंदर दिखते हैं, क्या है ये। अब क्या है, हमने अभी यहाँ इस भौतिक दुनिया का सौंदर्य देखा है तो हमें लगता है क्या सुंदर सुंदर, पर आप देखेंगे तो रामचंद्र भी जब चित्रकूट से गुजर रहे थे तो वहां पे कई सारे साधु लोग थे। अब साधु लोग हैं, ये कोई ऐसे गुंडे मवाली लोग नहीं है कि जो कोई लड़की को देख के सीटियां बोल रहे हैं, नहीं, ये साधु लोग हैं जो रोज तपस्या करते हैं, उनके मन में ऐसा कोई गलत सवाल भी नहीं आता है, गलत ख्याल भी नहीं आता है। वो जब रामचंद्र को देखे तो बाप रे क्या सुंदर व्यक्ति है, और वो सोचने लग गए कि अरे हम इस पुरुष शरीर में हमने क्यों जन्म लिया, हम अगर स्त्री होते तो इनके साथ शादी करते थे। तो आप सोचिए कितने सुंदर होंगे एक पुरुष के देह में भी रह के ये साधु लोग। दानों की बात नहीं कर रहे हैं, राक्षसों की बात नहीं कर रहे हैं, गुंडों की बात नहीं कर रहे हैं, साधु लोगों की बात कर रहे हैं। साधु लोग उनको देख के बोल रहे क्या सुंदरता है ना। वैसे ही वामन को देख के बलि महाराज एकदम हक्का बक्का रह गए, बोले क्या सुंदरता है। तो इसलिए बलराम जी, मोहिनी और वामन देव सौंदर्यता के लिए प्रसन्न है, उनका जो शक्ति है वो सौंदर्य है। उसके बाद दत्तात्रेय, मत्स्य, कूर्मा, कपिल देव, ये चारों अवतार, दत्तात्रेय, मत्स्य, कूर्म, कपिल, चारों अवतार आध्यात्मिक ज्ञान देने के आए थे। कपिल देव जब जाए थे देवहूति और कर्दम मुनि के से, तो उन्होंने देवहूति को पूरा ज्ञान दिया। और तीसरे स्कंद में देखेंगे, अब 5-6 चैप्टर है उसके ऊपर कि आध्यात्मिक ज्ञान दिया, सांख्य योग के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया, बहुत कुछ दिया है उसके ऊपर। तो वो ज्ञान देने आए थे। दत्तात्रेय भी ज्ञान देने आए थे। मत्स्यावतार तो पूरे वेदों को बचाने के लिए आए थे। और जो 4 कुमारस हैं, सनत सनानंद वगैरह कुमार, ये लोगों को, ये भी ज्ञान के शक्तावेश अवतार हैं, ज्ञान का प्रसार करते हैं, है ना।
अलग अलग जाके भागवतम का वर्णन करते हैं, अलग अलग प्रचार करते हैं वो। हाँ, तो वो ज्ञान के प्रतिनिधि है, ज्ञान के शक्तिवेश अवतार है वो। और फिर नर नारायण ऋषि जो हैं, ये वैराग्य के शक्तिवेश अवतार है। उन्होंने वैरागी कैसे होना चाहिए, वैराग्य कैसे दिखाना चाहिए, ये दिखाने के लिए अवतार लिया था। और अभी भी हम ऐसा बोलते हैं कि बद्रिकाश्रम में अभी भी वो तपस्या कर रहे हैं। तो अब तक जो हमने अभी जो भी गिन लिया अब तक, परशुराम का और नरसिंह का संहार शक्ति, नारद मुनि बुद्धा जी और वराह का श्रद्धा शक्ति, राम भगवान धनवंतरी का कीर्ति शक्ति, बलराम जी मोहिनी और वामन देव का सौंदर्य शक्ति, दत्तात्रेय मत्स्य कुर्मा कुमार और कपिल देव के आध्यात्मिक शक्ति, नर नारायण का वैराग्य शक्ति, इन सारों को मिलाएंगे, इन सारों को मिलाएंगे, इसके बाद जो भी शक्ति आती है वो कृष्ण भगवान की शक्ति। और उसके और भी आगे जो भी ये चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ एक गिने चुने अवतारों की चर्चा कर रहे हैं जो मुख्य अवतार है। ऐसे अनगिनत अवतार है, अनगिनत। हाँ, तो कृष्ण भगवान में जो भी हमने चर्चा की सब कुछ है, उसके अलावा और भी कई सारी शक्तियां हैं। तो वो है कृष्ण भगवान, क्योंकि कृष्ण भगवान के 64 अलग अलग फीचर्स हैं, 64 मुख्य फीचर्स है, तो अनगिनत फीचर्स। उनमें से विष्णु तत्व को सिर्फ 60 फीचर्स मौजूद हैं। जो भी हमने चर्चा की विष्णु तत्वों की, उसमें से सिर्फ 60 फीचर्स, 60 गुण है उनमें, बाकी गुण नहीं है। बाकी जो 4 गुण है वो सिर्फ कृष्ण भगवान की है, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, फिर सौंदर्य माधुरी, और क्या एक भूल रहा हूँ। तो 4 ऐसे जो है वो और कोई नहीं करता है। मतलब अपने भक्तों के साथ घूमते हैं, वेणु बजाते हैं, वो उनका जो सौंदर्यता है वो अलग अलग दिखाते हैं। तो ये सिर्फ कृष्ण भगवान के पास है, और कोई किसी के पास नहीं है। विष्णु तत्व जो होते हैं उनके पास सिर्फ 60 गुण होते हैं। शिव जी जो है उनके पास 55 गुण है, 88%। और जो जीव होता है हमारे जैसे, उसके पास 50 गुण हो सकते हैं 64 में से। जब कोई जीव 50 गुणों को पूरी तरह से पा लेता है, मतलब 50 के 50 गुण मुझ में आ गए लगते पूरी तरह से, तो मेरे पास 78%, 78% भगवान के गुण आ गए, तब मैं ब्रह्मा बन सकता हूँ। ब्रह्मा जी जो हैं जीव तत्व हैं, और ब्रह्मा जी के पास 78%, 78% क्वालिटीज है भगवान कृष्ण के, तब वो ब्रह्मा बनता है। हमें 50 गुण है, बट थोड़ी थोड़ी मात्रा में, पूरी तरह से नहीं है, इसीलिए हम माया में अटके हुए हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण के ये इतने गुण हैं जो हमने अभी तक चर्चा की लीलाओं के बारे में, अलग 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 अवतारों के बारे में, ये सब कुछ मिला के भी भगवान के गुण इतने नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान के गुण अनगिनत हैं। और इन सारे अनगिनत गुणों में, इन सारे अनगिनत शक्तियों में सबसे हाईएस्ट शक्ति जो भगवान की है, या सबसे सौंदर्यपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे विस्मयकारी शक्ति जो है, वो है गोपियों के साथ रास लीला करना। तो इसीलिए हमने बहुत ध्यानपूर्वक इस विषय के बारे में चर्चा करना। इतना वो कोई साधारण विषय नहीं है कि भगवान कृष्ण और गोपियों के साथ रास लीला के बारे में चर्चा करना, नहीं, बहुत ही गूढ़ विषय है ये, एस्ट्रोटॉनिक बोलते हैं इसको हिंदी इंग्लिश में। इतना गूढ़ है कि हम उसको समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए हमने जो आचार्य बोलते उतना ही सुनना चाहिए और उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं है, हमारी वो लायकी नहीं है उसको समझने की भगवान गोपियों के साथ रास करते मतलब क्या करते, हम नहीं समझ पाएंगे। बहुत उच्च कोटि का ये भाव है, उच्च कोटि का आदान प्रदान है, जो हम नहीं समझ सकते। जैसे आज एक सुबह में जब क्लास दे रहा था तो मैंने बताया कि एक उदाहरण दिया मैंने कि जब भी कोई माँ होती है या पति होता है, तो पत्नी होती है, पत्नी जब घर पे होती है और पति देर से आता है घर पे, तो वो पति के लिए रुकती है खाने के लिए। उदाहरण के तौर पे रोज 7 बजे पति आ रहा है, जब तक पति घर पे नहीं आता तब तक पत्नी रुकती है, उसका होने के बाद फिर खुद खाती है। अब एक दिन अगर उस पति को लेट हो गया, 12 बज गए उसको, तो फिर भी पत्नी जागती है और बोलती है 12 बजे तक जागती है, पति खाने के बाद ही खाती है। तो ये जो है, ये गुण या ये जो लीला है, हाँ,
आप अगर किसी छोटे लड़के को बताओ, या कोई एक व्यक्ति को बताओ, वो समझ नहीं पाएगा, बोलेगी पागल है, 12 बजे तक क्यों रुकने की क्या जरूरत है, जब भूख लगे तब खा लेना चाहिए। पर ये एक स्त्री ही बता सकती है कि अपने पति के लिए कितना प्रेम है, मैं 12 बजे तक जागूंगी। वैसे ही कृष्ण भगवान का और गोपियों को जो आदान प्रदान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। उसको लगेगा अरे क्या लड़का और लड़की डांस कर रहे हैं। नहीं, ये लड़का लड़की डांस नहीं है, ये उच्च कोटि का सबसे हाईएस्ट लेवल का प्रेम है, जो दोनों एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। और उनको जितना प्रेम आ रहा है, उतना प्रेम आ रहा है कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे को जो हमारे फैमिली मेंबर्स का प्रेम है, वो कुछ भी नहीं है इन दोनों के प्रेम सामने, राधा रानी, गोपियां और कृष्ण के सामने। ये जो उनकी लीला है, ये अद्भुत लीला है, जो सारे लीलाओं के आगे उसको बताता है। इसीलिए शास्त्रों में आप देखेंगे तो इस लीला के ऊपर कितनी सारी टिप्पणी लिखी गई, कितने सारी टीका लिखी गई है। और अभी एक मैं श्लोक आपको पढ़ा के दिखाता हूँ। उसमें भी चैतन्य महाप्रभु इस लीला के बारे में, इस प्रेम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये श्लोक पढ़ते समय चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर श्लोक का वर्णन किया था, जो चैतन्य मट्ट मंजूषा करके कमेंट्री भागवतम था, उसके ऊपर अर्थ में आता है। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। और जो मैंने अभी पढ़ा था तीसरे अध्याय का श्लोक, 28वां श्लोक, आप अगर उसको याद करने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत अच्छा श्लोक है ये दोनों। तो इसको प्लीज याद कर सकते हैं, बहुत उसका सुंदर मीनिंग है। तो इसको हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। आराध भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। ऐसा नहीं है, उसका मीटर अलग है। आराध भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमोपमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादराना परा। और 2 बार गाएंगे, उसके बाद उसका अर्थ देखेंगे। आराध्य भगवान तनय, आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमोपमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मदमितं तत्रादराना परा। और एक बार, आखिरी बार। आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमोपमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मदमितं तत्रादराना परा। बहुत बहुत सुंदर इसका अर्थ है। क्या अर्थ है? आराध्य भगवान, कौन से भगवान? आराध्य, जिनकी पूजा की जाती है, ऐसे भगवान। कौन है वो? व्रजेश तनय, व्रज के तनय, छोटे बालक व्रज के, तद्धाम वृंदावनम, जो वृंदावन में रहते हैं। आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, जो वृंदावन में रहते हैं ऐसे बालक। रम्या काचिद उपासना वदवरु व्रजवधु, व्रजवधु मतलब सारे व्रजवासी, गोपियां, यशोदा, राधा रानी, इसकी उपासना करती हैं। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गे न या कल्पिता, उसकी कोई तुलना नहीं है, उस उपासना की कोई तुलना नहीं है। और ऐसी तुलना का वर्णन कहां पे किया गया है? श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमोपमर्तो महान्, ऐसे प्रेम का उमर्तो महान वर्णन किया गया है भागवतम में। श्री चैतन्य महाप्रभु मदमितं तत्रादराना परा। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे प्रेम को स्वीकारते हैं और उसको उच्च दर्जा देते हैं। तो ये श्लोक बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ प्रेम है गोपियों का कृष्ण के लिए। उस प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम।
और ऐसे श्रीमद् भागवतम के वर्णन को बार बार कौन पी रहा है? चैतन्य महाप्रभु। उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे श्लोक का अर्थ है। तो इसी चर्चा को हम जो बता रहे थे कि गोपियों की जो प्रेम है उसका उत्कंठता को जो बता रहा है। और एक बार पढ़ते हैं। आराध भगवान व्रजेश तनम तद्धाम वृंदावनम रम्या काच्युतुपासना व्रजपदो वर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमरतो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मदमितं तत्रादराना परा। आराध्य मतलब सबके उपासना करने की योग्य। कौन है? कृष्ण भगवान नंद महाराज के पुत्र। कौन से धाम में रहते हैं? वो वृंदावन में रहते हैं। उनकी उपासना कौन करता है? व्रज गोपियां करती हैं। और ऐसे लीला का वर्णन कहाँ किया गया है? श्रीमद् भागवतम, जो कि प्रमाणों में सबसे निगम कल्पतौर गलितम फलम सुखम कातमृतम द्रव संमितम पिबपद भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भवि भाग का। ऐसे भागवतम का जो स्पॉटलेस पुराण बोलते हैं, इसमें कोई भी दागी नहीं, इसमें वर्णन किया गया है। क्यों किया गया है? प्रेमो पुनर्तो महान, मतलब जीवन की परिकाष्ठा जो है, जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, वो बताने के लिए। और वो क्या है? भगवान का प्रेम। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमो पुमर्तो महान, कि ऐसे शास्त्र में उसका वर्णन किया गया कि जो सबके जीवन का ध्येय होना चाहिए। सबके जीवन का अर्थ ये है कि हमको भगवान का प्रेम मिल जाए। भगवान का प्रेम नहीं है तो हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं। विश्वक्षेण कथाशय न उत्पादे तीर्थम शम एव हि केवलम। हमने बहुत कष्ट कर लिए, बहुत बड़े बड़े बंगले बांध लिए, बहुत बड़े बड़े पैसा कमा लिया, बच्चे बड़ा कर दिए, बच्चे आईएएस ऑफिसर बन गए या आईपीएस ऑफिसर बन गए या साइंटिस्ट बन गए, सब कुछ कर लिया हमने, भगवान के लिए रति उत्पन्न नहीं हुआ। अरे अरे अरे, जीवन तो अर्थ व्यर्थ ही गया। हरि हरि विफल जन्म गवाई जानिया शून्य विष खाई। क्यों मैंने विष खा लिया जान के? क्यों? कुछ नहीं किया, जिंदगी में कुछ नहीं किया, फैमिली के साथ रहे, भगवान के लिए रति उत्पन्न नहीं की। अरे अरे अरे, जीवन एकदम आपका फेल गया, ऐसे बोल रहे हैं कवि। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको जरूर पढ़िए और इसको याद रखने का प्रयत्न कीजिए। दोनों इतिश कलापुंसम जो 28वां श्लोक है तीसरे अध्याय का, और ये जो मैं बता रहा था आराध्य भगवान वजस, तो इससे हमारा जो भगवान के लिए, जो भगवान कृष्ण के लिए जो हमारा मेडिटेशन है, लक्ष्य है, वो आसान हो जाएगा और हमारे भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यही पे विराम देंगे। किसी को प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभू जी। हरे कृष्णा माता जी। खूप सुंदर क्लास प्रभू जी, थँक्यू माता जी। हाँ प्रभू जी, मला एक प्रश्न होता कि आत्मा निकलने के बाद उसे सुख दुख कैसे मिलता है? ओके, आत्मा निकलने के बाद उसको और एक शरीर प्राप्त होता है। अगर हमने अपना जो जीवन है सार्थक नहीं किया, मनुष्य जन्म लिया, अपना सार्थक करना है जन्म, तो अगर सार्थक नहीं किया, हमें मृत्यु के समय भगवान याद नहीं आए, कृष्ण भगवान, तो हमें और एक शरीर मिलेगा। कैसा शरीर मिलेगा? आपने जो कार्य की उसके हिसाब से और एक शरीर मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा या प्राणी का मिलेगा, डिपेंडिंग आपने क्या किया है। अभी आप लोगों ने, सब लोगों ने जब किया तो कम से कम आपको मनुष्य शरीर तो मिलने ही वाला है। तो उस मनुष्य शरीर के द्वारा फिर वापस सुख दुख का आपको मिलेगा। तो आत्मा को शरीर चाहिए ही होता है, अगर शरीर नहीं है तो उसको सुख दुख नहीं भोग सकता है वो, इसलिए उसको सुख या दुख मिलता ही है दूसरे शरीर के द्वारा, ऐसे। ठीक है माता जी? ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सवाल नहीं है, कमेंट है। बहुत सुंदर क्लास था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न है किसी का? कृष्णा प्रभू जी, एक प्रश्न होता प्रभू जी। मी पुष्कळ वेळा म्हणजे ते माताजींनी पण सांगितलं 2-3 वेळा, पण माझ्या ना म्हणजे लक्षातच येत नाहीये कि पहले कृष्ण आते हैं, फिर उनसे बलराम जी आते हैं। तो बलराम जी के विस्तार रूप वासुदेव है, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। बराबर बराबर।
तो अनिरुद्ध से गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं, फिर कारणोदक विष्णु आते हैं, और फिर फूलोदायक विष्णु आते हैं। तो ये मुझे समझा ही नहीं प्रभु जी, ये कैसी क्या है करके। कैसे? ओके, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, हाँ। तो समझ आएगा। हाँ। राधे भगवान तनय तद्धाम वृंदावनम। ये देखिए, मेरा डायग्राम दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ ये प्रभु। मूल स्वरूप में कृष्ण भगवान है, उनको स्वयं प्रकाश बोलते हैं। उनके अलग अलग प्रकार के उनके अवतार होते हैं, स्वयं प्रकाश, प्राभव प्रकाश, वैभव प्रकाश वगैरह है, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग, पर एकदम सिंपल देखेंगे। तो कृष्ण भगवान से बलराम जी आते हैं, पहले एक्सपांशन बलराम जी है, और उनके भी कृष्ण भगवान जैसे दिखने, जैसे सेम टू सेम दिखने वाले जो कृष्ण होते हैं वो द्वारका में रहते हैं, विष्णु जो बोलते हैं। अब इस बलराम जी से फिर पहला विलास उत्पन्न होता है। विलास मतलब अवतार, उसको बोलते हैं चतुर्व्यूह अवतार, वासुदेव, शंकरशन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये पहला अवतार। ठीक है, अब यहां से शंकरशन से फिर नारायण का अवतार आता है। ठीक है, अब ये नारायण से फिर वापस 24 अलग अलग विष्णु अवतारों का अवतार होता है, जो वैकुंठ में रहते हैं। तो उनको उनके पहले इमीडिएट अवतार होते हैं वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इस वासुदेव से फिर ये 5 अवतार होते हैं, शंकरशन से ये 5 अवतार, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, प्रद्युम्न से फिर ये 5, और फिर अनिरुद्ध से ये 5, ऐसे ही 24 अवतार होते हैं। ठीक है, अब तक ठीक है, समझ में आ गया मतलब अब तक? हाँ मतलब प्रभु जी। हाँ, अब क्या होता है, इस शंकरशन से फिर कारणोदक्ष विष्णु का जन्म होता है। इस कारणोदक्ष से फिर गर्भोदक्ष विष्णु, इस गर्भोदक्ष से क्षीरोदक्ष विष्णु। हमारे हृदय में जो परमात्मा के रूप में बैठे हैं ये क्षीरोदक्ष विष्णु। और सारे जो विष्णु अवतार आते हैं इस भौतिक दुनिया में, अब यहां तक तो हमने देखा वैकुंठ की दुनिया है, यहां तक सारे वैकुंठवासी हैं। जैसे ही हम भौतिक दुनिया में आ गए तो ये विष्णु आ गए थे। तो कोई भी अवतार आता है तो वो अवतार इस क्षीरोदक्ष विष्णु के द्वारा आता है, उनके द्वारा आता है। 6 प्रकार के अवतार हैं, लीला अवतार, गुण अवतार, शक्तावेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, ऐसे। ये मैं पिक्चर आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप में, अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, हाँ प्रभु। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, अश्विन माता जी। तो ये जो अवतार है ये कृष्ण फिर विष्णु रूप से आते हैं क्या, उनका ही विस्तार है? हाँ हाँ, विष्णु जो आते हैं हमारे भौतिक दुनिया में जाते हैं वो एक्चुअली विष्णु के अवतार है, डायरेक्ट कृष्ण कभी नहीं आते। ओके, तो कृष्ण का जो अवतार है वो भी विष्णु रूप से ही आया हुआ? नहीं नहीं नहीं, हाँ वो एक सिर्फ एक अलग है, वो जो वो भी ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार कृष्ण भगवान मूल कृष्ण आते हैं, और जब मूल कृष्ण आते हैं तो सारे अवतार उनमें मिल जाते हैं। जैसे द्वारका में जब कृष्ण थे उनके पास उनके 16,108 महल थे। तो जब कृष्ण बाहर निकलते घर से बाहर तो 16,108 कृष्ण बाहर निकलते, और फिर वासुदेव कृष्ण में एक विलीन होते हैं और फिर जाते थे। ठीक है, वैसे ही जब कृष्ण भगवान ओरिजिनल कृष्ण भगवान आते हैं, अवतारी कृष्ण, तो उसमें फिर यहाँ पे जो भी अवतार है उनमें उनमें विलीन हो जाता है, और फिर उस रूप में वो कृष्ण भगवान इधर उधर ये करते हैं। पर जब कृष्ण भगवान वापस जाते हैं तो यहाँ के सारे जो अवतार हैं वो वापस अपने अपनी जगह जाते हैं, ऐसा है वो। पर बाकी के जो अवतार है, नरसिम्हा अवतार, राम अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, ये सारे विष्णु का एक्सपांशन, वो ओरिजिनल कृष्ण नहीं है। ओरिजिनल कृष्ण एक ही बार आते हैं, एक दिन ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं। ठीक है, फिर प्रभु जी ये जो कृष्ण अवतार है वो मूल स्वरूप की कृष्ण है, मूल फिर स्वरूप द्वारकाधीश हम जिसे द्वारकाधीश कहते हैं वो तो कृष्ण की जो लीला उन्होंने कृष्ण रूप में की है, उस जन्म में की है, वो सारी द्वारकाधीश गोपियों के साथ, फिर ये सब तो उसी रूप में किया, तो फिर द्वारकाधीश अलग कैसे हो गए? अलग का है, वो सेम ही कृष्ण है। अभी ये पिक्चर में देखिए आप, कृष्ण भगवान 2 अलग अलग अवतार लेते हैं, उसको बोलते हैं स्वयं प्रकाश के 2 अवतार है, प्राभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश मतलब जब वो अवतार लेते हैं तो सारे फॉर्म्स एक ही जैसे दिखते हैं, वो कृष्ण ही है, खुद ओरिजिनल कृष्ण है यहाँ पे। ठीक है, वैभव प्रकाश में तो अलग उनका फॉर्म होता है, अभी बलराम जी आ गए तो फॉर्म अलग है उनका। तो रासलीला में और द्वारका में एक ही दिखते हैं, वो सेम ही कृष्ण दिखते हैं, तो सेम ही कृष्ण है। अब उनमें भी फर्क होता है, तो उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर फिर भी मैं बताता हूँ कि वृंदावन कृष्ण और मथुरा कृष्ण अलग है। वृंदावन कृष्ण जो है ओरिजिनल 2 हैंडेड फॉर्म वाले कृष्ण है,
और जो मथुरा कृष्ण है या द्वारका कृष्ण है उनको वासुदेव कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि उनका और जो वृंदावन के कृष्ण है उनमें थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? सेम ही कृष्ण है पर उनके भाव में फर्क है। जो वृंदावन के कृष्ण है वो गोपी भाव में आते हैं, गोप भाव में आते हैं, वो कभी उनको ऐश्वर्य भाव में नहीं आते। तो आप देखेंगे तो जब भी आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में गोपियां जिस तरह से कृष्ण को देख रही हैं, वो कृष्ण को एक गोप की तरह देख रही है, एक छोटा बालक की तरह देख रही है। उनको राजा वाजा नहीं दिखते उनमें, इसलिए उनके साथ खेलती हैं। वही कृष्ण जब मथुरा जाते हैं या द्वारका जाते हैं तो राजा बन जाते हैं, वो पगड़ी आती है, फिर अच्छा अच्छा ड्रेस आता है। पर वही कृष्ण वृंदावन में आते हैं तो फिर वो सिंपल बन जाते हैं, गोप बन जाते हैं। तो भाव का फर्क है, ये सेम कृष्ण है बट भाव का फर्क है। तो इसीलिए हम ऐसे बोलते हैं उनको कि वासुदेव कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण, ऐसे बोलते हैं। ठीक है माता जी? थोड़ा ये एडवांस टॉपिक है, जितना आप समझ गए उतना समझ गए। मुझे भी जितना समझा मैंने बताया। नहीं प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन मेरे सर के ऊपर से गया। इसलिए मैंने बोला कि इतना आपको समझ में आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना थोड़ा एडवांस टॉपिक है ये। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। प्रभु जी, मुझे ना किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो हम बोलते हैं ना शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, ये कौन से श्लोक में पूछा है, कहाँ पे लिखा है, कौन से श्लोक भागवतम में है ना, भागवतम में है, श्लोक में बोलते हैं तात्पर्य पे लिखा है, पर श्लोक बताओ, श्लोक कहाँ पर है? अच्छा, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। हो सकता है कि मुझे अभी इमीडिएटली ना मिले, पर मैं आपको ढूंढ के बता सकता हूँ। जी प्रभु जी, जब आपको मैं टाइम आपको मिले ना मैं आपको तो ढूंढ के बताता हूँ, ठीक है? जी, ऐसे इमीडिएटली नहीं मिलेगा तो आपको जी, मुझे, जी। अगर मैं कल तक नहीं बताऊंगा तो मुझे याद दिलाइए प्लीज। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है हरे किसी का? हाँ। ओके, तो अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम यही पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भागवतम क्लास में आने के लिए, और कल सुबह मिलेंगे फिर जपा सेशन में। हरे कृष्ण, नमस्कार।